डॉक्टर संजय निषाद इस समय हमारे सामने मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। और एक लंबा इंतजार करना पड़ा, और चूंकि हम बात कर रहे हैं भारत भाग्य निर्माता की, तो निर्मित करने में भारत को भी एक लंबा समय लगा है, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ 75 साल बाद भारत निखर करके आया है वो अद्वितीय है, और इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। और चर्चा निषाद जी इस समय महाकुंभ को लेकर के जोरों पर है। महाकुंभ की तैयारियां चल रही है, योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच रहे हैं, बहुत ही बारीकी से वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो क्या कुछ तैयारी इस समय सरकार की उत्तर प्रदेश में? मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि आपके इस भारत 24 के प्लेटफार्म के माध्यम से भारत भाग्य निर्माता का जो अवसर है, इसमें मोदी योगी के नेतृत्व में हम अपने को सौभाग्यशाली हूं, मछुआ समुदाय या निषाद राज के वंशज, कि कभी त्रेता में भगवान राम को गंगा पार करके रावण को ख़त्म करके त्रेता में जो है उस समय जो है राम राज या सुख का राज लाए थे। इस युग में फिर से भारत को निर्माण करके अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर से 5वें नंबर पर लाकर चौथे नंबर पर पहुंचाए। हमें आशा है कि तीसरे नंबर पहुंच जाएंगे और भविष्य में हम पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे। कभी भारत भी दुनिया की सोने की चिड़िया के रूप में अर्थव्यवस्था में हम 1 नंबर पर थे, फिर से 1 नंबर पर आएंगे। ये हम लोग सौभाग्यशाली इस युग में। और प्रयागराज की वो धरती जो है, वो जो हमारी तपोभूमि है, वह स्वर्ग की भूमि है, उसे हम पावन धरती कहते हैं। कि जिस जगह ऐसा धरती है कि जहाँ भगवान राम जब अयोध्या से निकले तो अयोध्या वासियों को नहीं पता था कि वो भगवान हैं। उनको 1000 ऋषि मुनियों ने भी चंदन लगाया था, राज तिलक की राजा हैं, लेकिन पहली वो जगह है श्रृंगवेरपुर धरती, जहाँ निषाद राज को उन्होंने गले लगाया। और निषाद राज ने राम के अंदर ईश्वर के रूप को देखा, और दुनिया में राम को भगवान राम के नाम से पूजा जाता है, इसलिए उस धरती को हम स्वर्ग भूमि कहते हैं। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि 13 जनवरी 2013 को हम वहाँ पहुँचे, जो हर साल संकल्प मनाते हैं। और वहाँ संकल्प लिया, और उस जंगल जिसमें जो है वो निषाद राज जहाँ रात्रि विश्राम किए थे, रमचौरा घाट एक जगह है शीशम के पेड़ के नीचे, और वहाँ राम को भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था त्रेता में। तो राम राज आया था, रावण राज खत्म हुआ था। हम लोग इस युग में सौभाग्यशाली हैं कि एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को मोदी योगी ने गले लगाया है, और फिर से सुख का राज इस देश में आ रहा है, इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं। जहाँ तक रहा प्रयागराज की, तो प्रयागराज की वो धरती जहाँ जमुना और गंगा सरस्वती तीनों का संगम है, वो संगम वो हमारे निषादों का नगरी है। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा कि उस जंगल को जिसने हमको, कभी भगवान राम उस जंगल में रात्रि विश्राम किए थे, उस किले की खुदाई यूनेस्को डिपार्टमेंट के खोज के बाद 1977 में खुदाई हुई थी। हमारे चीफ सेक्रेटरी जनरल पार्टी के हमारे डॉक्टर यहाँ M.K. तोमर बैठे, हम लोग वहाँ गए निषाद राज के किले पर, और जो किला देखा तो जंगल पड़ा हुआ था, किले की खुदाई करके ऐसे छोड़ दिया था, खारा खजाना लूट के उठा ले गई कांग्रेस, एक ईंट भी नहीं दिया। और वहाँ किले की खुदाई में क्या क्या सामान मिला उसका पता भी नहीं चला। हम लोगों ने उसे आंदोलन का स्वरूप दिया, उसे जंगल काटा, जंगल से मंगल जब लिखा पड़ी हुई माननीय मुख्यमंत्री को दिया। आज वो किला जो है पर्यटक स्थल भी घोषित है, और आज के दिन में वहाँ 56 फुट की मूर्ति भगवान राम और निषाद राज की लग के, और प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। और आज के दिन में हम अपने को सौभाग्यशाली हैं कि अपनी आंखों से हम लोगों ने अपने उस विरासत को, जो कि इतिहास हमेशा कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। कहते हैं इतिहास जो होती है वो विरासत होती है, विरासत जो होती है पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होती है। और हम लोग जिसका कोई विरासत न हो, कोई किसी का इतिहास न हो, वो इंसान बनने लायक नहीं है। तो एक इतिहास राज 37 बरस पहले कांग्रेस में जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब उसको खुदाई कराई थी। 2 बार हेलीकॉप्टर उतारा, खजाना कहाँ गया पता नहीं है, उस तहखाने में क्या मिला कुछ पता नहीं है, एक ईंट भी नहीं दिया उस किले के निर्माण के लिए। उस संस्कृति के 18% आबादी जो मछुआ समुदाय है, जिसको सताया जाता रहा, अंग्रेजों मुगलों ने सताया, पिछली सरकारों ने किसी को कसर नहीं छोड़ा। अगर उस समय 37 बरस पहले अगर वो किला मिला होता तो निषादों की सोच बदल गई होती कि हम केवटा मल्लावा कश्यप कहरा नीच जात की जो सोच थी वो बदल कर निषाद राज की सोच आ जाती, और देश आज कहीं और होता। या 18% आबादी जो है आज इतिहास है। एक ईंट नहीं दिया, और नहीं सपा बसपा के सहयोग से कुछ भी नहीं किया। वोट तो लेते रहे, इनको मझधार में डुबोते रहे। प्रयागराज का जो कुंभ है,
हमारी सरकार हर तरह से तैयारी की है। वहाँ हजारों नाविकें हैं, दुनिया के लोग सैर करने आते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि निषाद राज की उस भूमि पर दुनिया के लोग आते हों, हम लोग स्वागत के लिए और तैयार संजय हैं। जी, सबसे खूबसूरत बात आपकी यही है कि मुझे लगता है आपने सारी चीजों का समावेश एक साथ कर दिया और पॉलिटिक्स की भी बात आपने कर दी। और चूंकि आपने निषाद समुदाय की बात की है, तो अब क्योंकि आप पॉलिटिकली आप अंदर इस सवाल में मुझे आपको ले जाना पड़ेगा। आपने विधानसभा में कहा था कि ओबीसी आरक्षण को काट करके आपके लिए भी आरक्षण निकलना चाहिए निषाद समुदाय के लिए, यानी एससी एसटी में आपको लाया जाए। आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव को इससे दिक्कत हो जाएगी उत्तर प्रदेश में और ये चुनौतीपूर्ण आपके लिए हो जाएगा शायद? देखिए, ये राजनीति एक चुनौती है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। भारत को चुनौती स्वीकार किया, मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा है। ये 578 जातियां जो देश में उजड़ी हुई हैं, उसको बसाने के लिए मोदी और डॉक्टर संजय योगी जी ने कसम खाया है कि इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जाएगा और भारत को विश्व गुरु बनाकर दुनिया में दिखाया जाएगा। ये तभी संभव है जिन जातियों ने इस देश के लिए लड़ा होगा, राष्ट्रवाद का लेबल लगाया होगा, उजड़ा होगा। अंग्रेजों ने जब कानून बना के उजाड़ा 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो कानून कहाँ बना था? मैं देखने गया था उसे। मैं कहता हूँ देश जब आज़ाद हो गया, जब अंग्रेज इस देश मुगल आए थे तो 30 गुना गरीब थे, हम 30 गुना अमीर थे। 1 रुपए का बिस्कुट खाने के लिए मुगलों को 30 जो है रियाल देना पड़ता था। जब अंग्रेज आए थे तो 20 गुना गरीब थे, 1 रुपए का बिस्कुट $20 20 पाउंड में खाते थे। अभी मैं जब देश से भागना पड़ा अंग्रेजों को तो $1 1 रुपए के बराबर था। अभी मैं इंग्लैंड गया था, पता चला कि वहाँ 1 रुपए का 1 पाउंड लेने के लिए हमें 100 रुपया देना पड़ता था। इसका मतलब वो 100 गुना अमीर हो गया, हम 100 गुना गरीब हो गए। इसका मतलब हम कांग्रेस का बटन दबाकर इस देश का रुपया इंग्लैंड भेज दिया। 350 बरस में हमें वो 20 गुना लूट पाए थे और पूरे के पूरे 70 साल में 100 गुना कांग्रेस ने इस देश को लुटवा दिया। इसलिए देश जान रही है, कांग्रेस को भगा रही है और मोदी को ला रही है। ये वही कहने का मतलब था। ये निषादों ने लड़ाई लड़ा है, ये देश को राष्ट्रवादी हैं। अंग्रेजों ने मार्शल कौम किया था, आज के दिन में देश तो आज़ाद हो गया। ये क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित 193 जातियां उत्तर प्रदेश में हैं। पहला कमीशन अंथा सेमेन एंड गैर क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 बना है। वो कब लागू होगा? मैं कहता हूँ देश को आज़ाद कराने वाली जातियों के बारे में लिखा जब पटेल ने अपने अध्यक्षता में जब जेल गए तो उन्होंने, भाई क्यों जेल में बंद हो? वो गृह मंत्री, उन्होंने कहा साहब जाति के नाते जेल में बंद हैं, हम अंग्रेजों के लड़ने के नाते जेल में बंद हैं। अगर उनको छोड़ दिया तो उनके बच्चों को, उनके भविष्य को बनाने का काम सरकार का है। मैं कहता हूँ हम अंथा सेमेन एंड गैर में इन जातियों को 74 प्रकार की व्यवस्था देने की गई है। इन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सब है। हम कहते हैं 1931 में जब जनगणना हुई, पहली जनगणना 1931 में, सेकंड इंडिया एक्ट आया 1935-36 में, जब अनुसूचित जाति एक्ट बन गया, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा इन जातियों को, उसमें लिखा गया उस एक्ट में कि जो सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस होगा ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी की वजह से, ऐसी जातियों की सूची बन गई। हम 1931 में गिन गए, 1941 में गिन गए, देश आज़ाद हो गया 1947 में। हमारा अपराध इतना था, देश को आज़ाद कराने के नाते, क्रिमिनल कास्ट घोषित होने के नाते देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन हम 1952 तक, 31 अगस्त 1952 तक जेलों में थे। 5 साल 16 दिन हम जेल में बंद रहे हों तो क्या हमारा हिस्सा लूट लेंगे क्या? हम कहते हैं हमारा हिस्सा कहाँ गया? बहुत बड़ा कहानी किस्सा कहाँ गया हमारा हिस्सा, ये प्रदेश और देश पूछ रहा। मैं इतना कह रहा हूँ कि जब संविधान बन गया तो संविधान तो ऐसे सो के उठे, संविधान सभा में बना है और संविधान सभा में सभी राज्य सरकारों से नोटिफिकेशन मंगाया गया है, प्रस्ताव मंगाया गया था, चर्चा होती थी। चर्चा होने के बाद उत्तर प्रदेश में 66 समूह बना, 66 समूह, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सहित, और वो समूह बना। उस फाइल का नाम है 74/4 1950। एक कांग्रेस गांव में जाए, निषादों के गांव में इंतजार कर रहे हैं निषाद हिसाब मांगने के लिए, वो हमारी फाइल कहाँ गई? वो 74/4 1950 फाइल इनके 2 मंत्री मुकुल वासनिक और शैलजा ने गायब करा दिया। संविधान की आत्मा है, उसके आधार पर अनुसूचित जात आरक्षण बना हुआ है। वो फाइल गायब कराने वाले 2 मंत्रियों के खिलाफ नई दिल्ली में संसद भवन बाहर थाने मुकदमा लिखा दिया है। ये संविधान लेके जो घूम रहे हैं ना, ये समाज पूछेगा, गांव में जाएं वोट मांगने तब बताएं। मैं एक लाइन और रह गया, उसको पूरा कर दूं कि जब संविधान बन गया, उनमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, तो ये केवल लेदरमैन के लिए काम करने के लिए
जगजीवन राम आ गए अंबेडकर को खत्म करने के लिए, अंबेडकर को काउंटर करने के लिए जगजीवन राम को बुलाया गया और जगजीवन राम के सहारे सारे सारे जितने आरक्षण थे वो एक कास्ट को दे दिया। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है कि भाई अपनी संख्या से लेदरमैन उत्तर प्रदेश में 100 गुना ज्यादा नौकरियों पर कब्जा किया है। खाली और जातियों का और बिरादरी का हिस्सा कब्जा कराने के लिए मैं कह रहा हूं कि 9% हिस्सा हमारा नाम ओबीसी में क्यों डाला गया, ये गलत है। मेरे कहने का मतलब जो गलत है उसे सुधार होना चाहिए। दिल्ली के जो संविधान है 1950 में संविधान जो लागू हुआ उसमें 66 समूह सुरक्षित है। दिल्ली से रामचरित्र निषाद उत्तर प्रदेश से मछली शहर से चुनाव लड़ने जाते हैं। जमुना इस पार निषाद सुरक्षित है, जमुना उस पार उत्तर प्रदेश में असुरक्षित रहेगा। ये कैसा कानून भाई? तो इसीलिए मैं कह रहा था कि 1994 में जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी का गजट हुआ उसमें हमको ओबीसी में डाल दिया गया। तुरैया ओबीसी में भी है, तुरैया एससी में ओबीसी में डाल दिया, केवट मल्लाह को ओबीसी में डाल दिया। तो मैं कह रहा हूं कि जब मैं रेल रोका, उत्तर प्रदेश में सपा को रोका, 1 साल पूरे देश में रोका, रेल आंदोलन किया, चलने नहीं दिया समाजवादी पार्टी की सरकार को, और किसी गांव में नेता घुस नहीं पाते थे। निषाद 18% हैं आज के दिन में नदियों के किनारे। और शायद तब जाकर संजय जी की आप कह रहे हैं 27 में भी आप बहुत जरूरी है। तब तक जाते जाते समाजवादी पार्टी ने 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से निकाल दिया। राज्यपाल को पावर है कि जो है नोटिफिकेशन को चेंज कर ले धारा 13 में, तो हम ओबीसी निकले हुए हैं। तो जब समाजवादी पार्टी ने गलती स्वीकार कर लिया कि ओबीसी में इनका नाम गलती से पड़ गया, तो हिस्सा काहे खाएंगे भाई? 27% में 9% हमारा इधर कर दे। और मोदी और योगी से अपील करता हूँ कि भाई सब महिलाओं का दिया 10%, अपर कास्ट का दे दिया, हर राज्यों का हर क्षेत्र में दे रहे हैं। तो ये गंगा पुत्रों का नाम हमेशा योगी मोदी जी लेते हैं। जय निषाद राज का नारा भी लगाते हैं और निषाद सहारा भी हैं। और उत्तर प्रदेश में दोबारा 37 वर्ष में 37 में साइकिल आएगी, हाथी हटेगी, साइकिल आएगी। लेकिन जब से निषाद कमल के साथ आ गए, कहना अब साइकिल हाथी पंजा नहीं आएगा, केवल कमल आएगा उत्तर प्रदेश में। योगी मोदी आएंगे। शुभकामनाएं आपको संजय जी, और इसीलिए आप शायद कह भी रहे थे कि 27 में आप जरूरी है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और जिस विजन के साथ आप चल रहे हैं और जो आप मांगे जो आपने रखी है, हम उम्मीद करते हैं कि जरूर पूरा होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।